नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा छठी की हिंदी पुस्तक मल्हार को पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम संपूर्ण मल्हार पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, पूरी पुस्तक को पढ़ने और समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय संख्या 1, मातृभूमि। यह एक कविता। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यह कविता महान कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित है, जिसमें भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक गौरव और धार्मिक महत्व एवं ऐतिहासिक योगदान को दर्शाया गया है। कवि ने भारत की भव्यता को मातृभूमि के रूप में पूजनीय बताते हुए इसका गौरवगान किया है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। इन पंक्तियों में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हैं। हिमालय पर्वत अपनी विशालता और ऊंचाई के कारण आकाश को छूने जैसा प्रतीत होता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। दूसरी ओर नीचे समुद्र लहरों के साथ झूमता है और अपनी चंचलता को दर्शाता है। यह भारत के उत्तर में स्थित हिमालय और दक्षिण में स्थित महासागर का सुंदर चित्रण है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। दोबारा से पढ़ने का प्रयास करें। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इस पंक्ति में भारत की पवित्र नदियों गंगा, यमुना और त्रिवेणी का उल्लेख किया गया है। ये नदियां भारत की जीवनदायिनी है और अपनी लहरों के माध्यम से संपूर्ण देश को सींचती है। उनके जल से समस्त भूमि पवित्र और उपजाऊ बनती है। यहाँ नदियों की अनुपम शोभा और उसके महत्व को दर्शाया गया है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि यहाँ गर्व से घोषणा करते हैं कि भारत केवल एक देश ही नहीं बल्कि पुण्य भूमि है, जहाँ धर्म, संस्कृति और सभ्यता ने जन्म लिया। इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है क्योंकि यह समृद्धि और वैभव से भरपूर रही है। यह कवि की अपनी मातृभूमि है, जिसे वह अत्यंत प्रेम के साथ घोषित करते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। इस पंक्ति में भारत के सुंदर प्राकृतिक दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ की पहाड़ियों के झरने बहते हैं जो जीवनदायिनी जल प्रदान करते हैं। झाड़ियों में पक्षी चहचहाते हैं जिससे वातावरण आनंदमय बन जाता है। यह भारत की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाता है। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। भारत में आम के बाग यानी अमराइयाँ घने होते हैं जो उसकी हरियाली और उपजाऊ मिट्टी को दर्शाते हैं। कोयल की मधुर पुकार इस भूमि की मधुरता और कोमलता को व्यक्त करती है। मलयगिरी पर्वत से बहने वाली पवन मन को शीतलता प्रदान करती है और सुखद वातावरण बनाती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। भारत केवल एक भूभाग नहीं बल्कि धर्म और कर्म की भूमि है। यहाँ धर्म की शिक्षा दी जाती है और हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। भारत की इसी विशेषता को कवि बड़े गर्व से व्यक्त करते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता।
इस पंक्ति में भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महापुरुषों का वर्णन किया गया है। रघुपति भगवान राम और माता सीता का जन्म यही हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि पर गीता का ज्ञान दिया था, जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक है। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध का उल्लेख किया गया है, जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में बढ़ाया। उन्होंने अहिंसा, करुणा और दया का संदेश दिया और दुनिया को सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। सोहनलाल द्विवेदी जी। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, अर्थात भारत केवल ज्ञान और धर्म की भूमि ही नहीं बल्कि वीरता की भूमि भी है। यहाँ कई महायुद्ध लड़े गए हैं, जहाँ वीरों ने अपने देश के लिए बलिदान दिया। साथ ही यह भूमि भी बुद्ध की भूमि भी है, जिसने शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। कवि गर्व से इसे अपनी मातृभूमि कहते हैं। आइए अब जानते हैं इस कविता के कवि के जीवन परिचय के बारे में। इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं। बढ़े चलो, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इत्यादि। कक्षा 6 हिंदी पुस्तक मल्हार, पाठ संख्या 2। पाठ का नाम है गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता है कि कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखो आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1905 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 वर्ष की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझसे हॉकी खेलने के लिए कहते।
हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने लिए साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। मेजर ध्यानचंद। आइए अब इसके लेखक परिचय को पढ़ते हैं। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल में से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। कक्षा छठी हिंदी पुस्तक मल्हार, अध्याय संख्या 3। यह एक कविता है जिसका नाम है पहली बूंद। इस कविता में कवि ने बारिश की पहली बूंद का वर्णन करते हुए धरती के सौंदर्य को दर्शाया है। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। इन पंक्तियों में कवि वर्णन करता है कि जब बारिश की पहली बूंद वर्षा ऋतु में धरती पर गिरती है तो वह अपने साथ ताजगी और हरियाली के साथ साथ एक नवजीवन भी लेकर आती है। वर्षा की पहली बूंद के धरती पर पड़ते ही अंकुर फूटकर एक नव पौधे के रूप में निर्मित होता है और नवजीवन के उत्साह के साथ आगे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों में वर्षा की बूंद को महत्व देते हुए कहा है कि धरती के सूखे अधरों पर यानी सूखी प्यासी धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरना ऐसा प्रतीत होता है मानो अमृत की वर्षा हो रही हो। वसुंधरा की प्यासे होठों को नमी देने वाली यह वर्षा की बूंद गिरने से हरी भरी दूब फिर से हरियाली करने लगती है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। इन पंक्तियों में कवि बादलों की तुलना नगाड़े बजाने वाले सैनिकों से कर रहे हैं कि मानो वह बादल नगाड़े बजा बजा करके गड़गड़ाहट करके धरती की तरुणाई और करुणा को जगा रहे हों, उसकी धरती की जवानी को जगा रहे हैं। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। गोपाल कृष्ण कौल। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ पर नीले नैनों सा यह अंबर की अंबर नीले नैन के समान प्रतीत हो रहा है और
यहाँ के जलधर बादल काली पुतली के समान प्रतीत हो रहे हैं और यह करुणा के साथ विगलित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, जिससे धरती की लंबी समय से प्यासी धरती की प्यास बुझाई जा रही है और यह धरती पुलकित होकर फिर से हरा भरा होने के लिए लालायित हो रही है। आइए अब इस कविता के कवि परिचय के बारे में पढ़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल 1923-2007 ने बच्चों के लिए देश प्रेम, प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में वे कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अध्याय संख्या 4। यह पाठ एक कहानी है जिसका नाम है हार की जीत। इस कहानी में हम बाबा भारती और उनके प्रसिद्ध घोड़े सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कृति उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों हस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गई। घोड़ा हवा से बात करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात हस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रत्यक्षण
खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इसी भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जा। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उनकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस लेने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यही घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हारकर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे हस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का 3रा पहर बीत चुका था। पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात
इस प्रकार जैसे कोई सुपन में चल रहा हो, उसके पांव हस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा से पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह हस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सुदर्शन। आइए अब इस कहानी के लेखक परिचय के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेक फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। अध्याय संख्या 5, रहीम के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। आइए इनकी व्याख्या देखें। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि बड़ों को सम्मान देना चाहिए और छोटों को नहीं नकारना चाहिए। हर चीज़ का अपना महत्व होता है। जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार काम नहीं आती। यानी हर छोटी बड़ी चीज़ का अपना एक महत्व होता है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। इस व्याख्या में रहीम कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीते। इसी तरह बुद्धिमान दूसरों की भलाई के लिए धन इकट्ठा करते हैं, न कि अपने लिए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए। इसकी व्याख्या है, रहीमन कहते हैं कि प्रेम के रिश्ते को धागे की तरह समझो, उसे जल्दबाजी में मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटने पर वह फिर से नहीं जुड़ेगा और अगर जुड़ता भी है तो गांठ पड़ जाती है। इसलिए रिश्तों को प्रेम से सींचते रहना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरू, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम जल के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि पानी जल को बचाकर रखना चाहिए। पानी यानी जल को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना हो जाता है। पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना अपना अस्तित्व या महत्व खो देते हैं। यहाँ पानी शब्द का अर्थ दोहरे अर्थ से लिया गया है। एक तो सामान्य जल के अर्थ में और दूसरा मान सम्मान यानी प्रतिष्ठा के अर्थ में। जैसे जल जीवन के लिए आवश्यक है, वैसे मान सम्मान जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। रहीमन पीब दाहू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई। इस दोहे में रहीम कहते हैं कि यदि कोई मुसीबत या कठिनाई थोड़े समय के लिए आती है तो वह अच्छी होती है, क्योंकि इस संसार में ऐसी स्थिति में ही यह पता चलता है कि कौन हमारा शुभ चिंतक है, हमारा हितैषी है और कौन हमारा बुरा चाहने वाला है।
यह दोहा यह सिखाता है कि कठिन समय में ही असली मित्रों व शुभचिंतकों की पहचान होती है। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रही मन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। अर्थात इस दोहे में रहीम जीव अथवा मतलब वाणी के महत्व और उसके दुरुपयोग के खतरे के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जीव पागल अथवा बावरी की तरह है, जो स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बातें कर देती है। जीभ खुद को मुंह के अंदर सुरक्षित रखती रहती है, लेकिन अपनी बातों से दूसरों का सिर फोड़ देती है, यानी मुसीबत में डाल देती है। यह दोहा सिखाता है कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, पीबती कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत। अब्दुर रहीम खान खाना। कहीं रहीम संपत्ति सगे, अर्थात इस दोहे में रहीम सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसके मित्र बनने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, तेहि साचे मीत। लेकिन व्यक्ति विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो व्यक्ति विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। यह दोहा सिखाता है कि असली मित्रता की परख कठिन समय में ही होती है। विद्यार्थियों, आओ अब इसके कवि परिचय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अवधी और ब्रिज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। अध्याय संख्या 6, मेरी माँ। यह एक आत्मकथा है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम इसके बारे में कुछ रोचक बातें। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे। गजब के शायर थे। देखने में बहुत ही सुंदर थे। योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी देश और किसी और समय पैदा हुए होते तो सेनाध्यक्ष बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। बिस्मिल छोटी सी उम्र से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सजा दे दी। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे। जेल के रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। इसका नाम रख दिया निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा न सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित हैं। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो क्या प्रस्तुत है उसकी आत्मकथा का एक अंश। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में
सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैंने बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में तो कुछ जीवन और साहस आया, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को सीख लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्सर बोध करती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी की शिक्षा दिया करती थी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की जैसी मेजनी को उनकी माता ने की थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है, वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम ही को है। जिन मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमय मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री,
तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर दिया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। राम प्रसाद बिस्मिल। विद्यार्थियों, अब जानते हैं इस कहानी के लेखक परिचय के बारे में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। कक्षा छठी हिंदी पुस्तक मल्हार का अध्याय संख्या 7 जलाते चलो। यह एक कविता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। आइए अब इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हमें प्रेम और स्नेह से भरे दीप जलाते रहना चाहिए, जिससे कभी न कभी धरती का अंधकार मिट जाएगा। विज्ञान में इतनी शक्ति है कि अमावस भी पूर्णिमा जैसी बन सकती है, लेकिन आज अंधकार में अमावस्या जैसी अंधेरी रात छा रही है। केवल बिजली के दीप जो स्नेह रहित हैं, ये सच्चा मार्ग नहीं दिखा सकते। उन्हें बुझा देना चाहिए, क्योंकि मार्ग स्नेह से ही मिलेगा। आगे की पंक्तियों में पढ़ते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, बिना स्नेह। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरीत पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। भावार्थ है कि कवि कहता है कि अंधकार को चुनौती देकर सबसे पहला दीप आपने ही जलाया था। अंधकार की नदी को पार करने के लिए आपने दीप की नाव तैयार की थी। अब उस नाव को निरंतर बहाते रहना चाहिए, जिससे एक दिन अंधकार का किनारा अवश्य मिलेगा। अंधकार का किनारा अवश्य मिलेगा।
युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत निरंतर जलाए। समय साक्षी है जलते हुए दीप, अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ समय ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। इसका भावार्थ है, यानी इसकी व्याख्या है, अनादि काल से आपने अंधकार की चट्टान पर अनगिनत दीप जलाए हैं। समय इसका साक्षी है कि अनेक दीप तूफानों से बुझ गए, लेकिन जो दीप समय बुझने से पहले अपनी ज्योति देकर गए, उसी से अंधकार मिटकर उजाला होगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लोह दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। इसकी व्याख्या देखें। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीप और तूफान की है कहानी पुरानी है और हमेशा चलती रहेगी। जो दीप की लोह पहली बार जली थी, वह स्वर्ण सी आज भी जल रही है और जलती रहेगी। धरती पर अगर एक भी दीप जलता रहेगा तो एक दिन अंधेरी रात में भी सुबह का उजाला आ ही जाएगा। आइए अब इस कविता के कवि के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, उन्हें हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब, सुमन, एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। अध्याय संख्या 8, सत्रिया और बिहू नृत्य। पाठ को पढ़ने से पहले इसके विषय में कुछ रोचक जानकारी। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार के एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। अंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और किरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। अंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली हैं। अंजेला की माँ अलेक्जेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक महीने का वक्त था। उन्होंने अंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को एक हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे अंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। अंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक अंजेला कुछ समझ पाती, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने अंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताई। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है।
अलेक्जेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। वसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्यौहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। अंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर मां ने अंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। अंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। अंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। अंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य के दौर में हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित अंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब मां ने अंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। अंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खासतौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। अंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। अंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ें एक साथ दिखाते हैं। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए, जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रिया नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी, अनु और अंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की। अनु ने अंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर। कितने अनोखे खिलौने! उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। अंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। अंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया।
अंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। अंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इस युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने अंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला क्षत्रिय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। अंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और अंजेला क्षत्रिय नृत्य देखने गए, जिसमें भगवान विष्णु के 2 द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। पर्दा उठा और अंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में 2 महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। अंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। अंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और अंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। अंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। अंजेला अत्यंत प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर अंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। अंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। अंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब अंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और क्षत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। लेखिका जया मेहता, अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। अब इस कहानी के लेखक परिचय को समझते हैं। लेखिका से परिचय। जया मेहता एक नृत्यांगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। इसलिए वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती हैं। उनका जन्म सन 1977 में हुआ। इस पाठ की उनके भारतीय नृत्यों से जुड़ी हुई एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है।
जया मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही है। मल्हार हिंदी पुस्तक का अध्याय संख्या 9, मैया मैं नहीं माखन खायो। यह सूरदास के पद हैं। आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गयन के पीछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशीवट भटकयो, सांझ परे घर आयो। सूरदास जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध भक्ति पद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा को माखन चोरी न करने का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। मैया मैं नहीं माखन खाया, मैंने तो भोर होते ही गौओं के साथ जंगल में चला गया था। मैं तो भोर होते ही गौओं के साथ जंगल में चला गया था। पूरे दिन बांस के वृक्षों के पास भटकता रहा और सांझ को घर लौटा। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। अर्थात मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी बाहें भी छोटी है, मैं माखन के लिए ऊंचे मटके तक कैसे पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल यानी सखा मुझसे झगड़ा करने लगे और जबरदस्ती मेरे मुंह पर माखन लगा दिया। तू माता मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो, जिय तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो। आगे इस पंक्ति का भावार्थ है कि मैया तू तो मन से भोली है और उनके कहे पर विश्वास कर लिया। यदि तेरे मन में मुझ पर कोई संदेह है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। यह लो अपनी लकड़ी और वस्त्र, अब मुझे और न नचाओ मत। यह लो अपनी लकड़ी कमरिया, बहुतिन नाच नचायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लै उर कंठ लगायो। अब सूरदास कहते हैं कि यशोदा माता यह सुनकर मुस्कुराई और अपने लाडले कान्हा को गले से लगा लिया। यह रचना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भावपूर्ण चित्रण करती है, जिसमें उनका भोला और मनमोहक भाव झलकता है। आइए अब जानते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। कवि से परिचय। आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित व्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में वचन गाते हुए बिताया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय हैं और देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते हैं। उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। अध्याय संख्या 10। पाठ का नाम है परीक्षा। यह एक कहानी है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामे मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यह शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन
देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान सरकार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन-सहन, आचार-विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित